वहीं निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने भी अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ की जनता अखिलेश को हरा देती, इसलिए वहां से भागकर मैनपुरी चुनाव लड़ने चले गए। संजय निषाद ने कहा कि वो अखिलेश के खिलाफ चुनाव प्रचार करेंगे, अखिलेश को पिछड़े वोट नहीं देंगे। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल सीट से लड़ेंगे। हमारे साथ संजय निषाद जी हैं। संजय जी, कभी आजमगढ़, कभी मैनपुरी, कभी बदायूं, आजमगढ़ की जनता से उन्होंने पूछने की बात की, अब करहल से चुनाव लड़ेंगे। जो असमंजस में होता है वो ऐसे ही अपने निर्णय को बदलता है, और जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि हम आजमगढ़ की जनता से राय लेंगे तब चुनाव लड़ेंगे, तो लगता है कि आजमगढ़ की जनता ने सही राय दिया कि यहाँ आएंगे आप हार जाएंगे, क्योंकि उस सीट पर कम से कम 35,000 निषाद हैं, और जहाँ जा रहे हैं वहाँ भी हारेंगे, क्योंकि पिछड़ों की संख्या वहाँ भी है। और पिछड़ों के नामजदगी करने के नाते नाम पिछड़ों के हैं लेकिन काम पिछड़ों का किया नहीं, क्योंकि जो बाकी पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, वो किसी न किसी विभाग में जाते हैं तो देखते हैं कि हमारा कोई बिरादरी नहीं है, न चपरासी है न बाबू है, मिल जाता तो सहारे से अधिकारी से बात कर लेते। आजमगढ़ से चुनाव हार जाएंगे निश्चित रूप से आजमगढ़ से चुनाव है, इसीलिए तो वहाँ MP हैं, फिर भी उन्होंने राय दे दिया वहाँ के लोगों ने, और वहाँ चूंकि और लोगों के साथ न्याय नहीं हुआ इसलिए उनके साथ कोई नहीं है। इधर गोरखपुर शहर विधानसभा सीट से सीएम योगी के चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद से ये सीट पहले ही सुर्खियों में थी। अब विरोधी इस सीट पर सीएम योगी को घेरने की रणनीति पर जुट गए हैं। समाजवादी पार्टी ने सीएम योगी के खिलाफ सुभावती शुक्ला को चुनाव मैदान में उतारने का ऐलान कर दिया है। सुभावती शुक्ला दिग्गज भाजपा नेता रहे दिवंगत उपेंद्र शुक्ला की पत्नी है, और दिलचस्प ये भी है कि सुभावती शुक्ला और उनके बेटे अरविंद और अमित से आज ही अखिलेश यादव ने मुलाकात की और आज ही उन्हें गोरखपुर शहर सीट के टिकट देने की घोषणा कर दी। लखनऊ में सुभावती शुक्ला ने एबीपी गंगा से खास बातचीत में भाजपा और सीएम योगी से अपनी नाराजगी को बयां किया। सुभावती शुक्ला और उनके दोनों बेटे हमारे साथ हैं। छोटा सा परिचय करा दें। सुभावती शुक्ला स्वर्गीय उपेंद्र शुक्ला की पत्नी है, जो भाजपा के बहुत सीनियर लीडर थे। सुभावती जी, बहुत बहुत बधाई आपको टिकट मिलने की। अब आगे क्या तैयारी है? नेताजी के विचारों को आगे बढ़ाना। आज आपकी नेताजी से मुलाकात हुई, अखिलेश यादव से मुलाकात हुई, तो क्या बातें हुई? उनके विचार पर आगे बढ़ेंगे, उनकी बातों को आगे बढ़ाएंगे। तो सुभावती जी, ये बताइए कि भाजपा के लोग तो पूछने आए नहीं, इतने साल आपके पति ने सेवा की भारतीय जनता पार्टी की, वो लोग पूछने नहीं आए, ऐसे में आप क्या कहेंगी भाजपा नेताओं के बारे में? गलत कहेंगे। आपके मन में क्या बातें आ रही हैं कि कोई आना चाहिए? परिवार के लोग भी आते हैं, पूछते हैं। हमको बहुत पीड़ा है, लोगों के व्यवहार से बहुत पीड़ा। हमारे दरवाजे पर कभी भी लोग नहीं आए, ना हमारे बच्चों को पूछे, ना हम लोग को कोई नहीं पूछने आया। तो देखिए, ये सुभावती शुक्ला हैं। अखिलेश यादव ने आज ऐलान कर दिया है कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ सुभावती शुक्ला को टिकट दिया है, मैदान में उतारा है, और सुभावती का भी कहना है कि अखिलेश जी के हाथों को मजबूत करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो ये है कि जब उपेंद्र जी का निधन हुआ उसके बाद से करीब 20 महीने हो गए, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इनको पूछा भी नहीं। ये नाराजगी भी है, ये गुस्सा भी है, और ये दुख भी है। कैमरे से होगी जितेंद्र के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। इससे पहले आज आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने भी सीएम योगी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोकी। उन्होंने कहा कि वो गोरखपुर में सीएम योगी को न सिर्फ कड़ी टक्कर देंगे बल्कि उन्हें हराएंगे। और जिस तरह से पूरे 5 साल उत्तर प्रदेश में हम विपक्ष के रूप में लड़े हैं, ऐसे ही गोरखपुर में जाके जनता के सामने अपनी बात रखेंगे। और मुझे विश्वास है कि गोरखपुर की महान जनता हमें आशीर्वाद देगी, और योगी आदित्यनाथ जो है इस बार वापस जो है अपने आम काम पे लौटेंगे। मठ के काम पे लड़ाई मंडल और कमंडल की है, और इसमें मंडल की जीत होगी, कमंडल की हार होगी। दरअसल यूपी की सबसे हॉट सीट गोरखपुर शहर विधानसभा पर भाजपा की ओर से प्रत्याशी सीएम योगी हैं, जिनके खिलाफ आजाद समाज पार्टी ने चंद्रशेखर आजाद, जबकि सपा ने सुभावती शुक्ला को उम्मीदवार बनाया है। ये तीनों नेताओं की अलग अलग तस्वीरें हैं। तो ये जो 3 चेहरे हैं, ये गोरखपुर सदर सीट पर चुनावी ताल ठोकेंगे। पहला चेहरा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उसके बाद चंद्रशेखर आजाद ने चुनाव लड़ने की घोषणा की, और शाम के वक्त समाजवादी पार्टी ने सुभावती शुक्ला को अपना उम्मीदवार बना दिया।